हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो है एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको 5 लाख का पर्सनल लोन चाहिए 5 साल के लिए बजाज फाइनेंसिंग से। तो उसमें क्या इंटरेस्ट रेट इतने समय चल रहा है बजाज फाइनेंसिंग में पर्सनल लोन का, और क्या क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होगा, और सबसे मेन जो है उनका मंथली ईएमआई जो क्या बनेगा कैलकुलेट करके बताना होगा हमको। तो इन सब की बात करेंगे हम डिटेल में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे हम आपको होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के लाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको एक वेबसाइट के बारे में बताते हैं। तो इसका नाम है देसी लोन और बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन से इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाते हैं। तो जैसे मुझे चेक करना है बजाज फाइनेंशियल पर्सनल लोन, तो मैं इस पे गया। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे और कुछ डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे होंगे इन बैंकों में अगर, तो वो भी आपको यहाँ से शो कर जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग चलते हैं ईएमआई कैलकुलेट करने। उसके लिए हम जाएंगे बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। ये आपको एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिससे आप यहाँ पे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन अगर लेने जा रहे हो तो आपका अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर डाल के यहाँ से मंथली ईएमआई डिटेल में आपको चेक करके बताएगा। तो हम आपको चेक करके बताते हैं कि कैसे यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो जैसे मुझे लेना है पर्सनल लोन, तो मैं पर्सनल लोन के सेक्शन पे गया और यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ेगा। तो मुझे उन जो सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा था उनको चाहिए 5 लाख का, तो मैंने यहाँ अमाउंट डाल दिया 5 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने के लिए हम चलते हैं बजाज फाइनेंसिंग के ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट जो है 13% से यहाँ पे स्टार्टिंग है। यहाँ पे बजाज फाइनेंसिंग का पर्सनल लोन आप ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होगा और आपका लोन भी है जो वो जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपकी जो लगेगी वो आपके लोन अमाउंट का 4% लगेगी। मान लीजिए आप 5 लाख का ले रहे हो तो उसका 4% यहाँ पे आपको लोन अमाउंट देना पड़ेगा, प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मान लीजिए 13% पे यहाँ पे आप पर्सनल लोन मिल रहा है। अब हम आपको ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने डाल दिया 13%। लोन टेन्योर मैक्सिमम आप 5 साल के लिए ले सकते हो, मैंने मैक्सिमम ही ले लिया 5 साल। अब यहाँ पे रेट अब देख लीजिए मंथली ईएमआई आपका क्या बनेगा, अब क्या इंटरेस्ट टोटल आपको देना पड़ेगा। काफ़ी डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो लोन ईएमआई जो आपका बनेगा वो बनेगा 11,377 रुपये, जो आपको हर महीने पे करना होगा। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 1,82,592 रुपये 5 लाख के पर्सनल लोन पर। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को वापस करनी होगी तो वो करनी होगी 6,82,592 रुपये। फिर यहाँ आप चार्ट में काफ़ी डिटेल में देख सकते हो जो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट है, जो ग्रीन सेक्शन वाला एरिया है जो आपने लिया है लोन 5 लाख का, वो बनेगा 73.3%। और जो टोटल इंटरेस्ट जो आप दे रहे हो 1,82,592 जो आपको लगेगा वो आपका लगेगा 26.7% के अराउंड। तो यहाँ पे आप काफ़ी डिटेल में चेक कर सकते हो। अब नीचे आओगे तो यहाँ ग्राफ के माध्यम से भी काफ़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन बताई गई है। फिर और नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए आप अपना हर ईयरली वाइज और मंथली वाइज चेक कर सकते हो डिटेल में। तो जैसे अप्रैल महीने में आपकी जो है फर्स्ट आपका जो लोन है अप्रूव हो गया, तो मई महीने में जो आपकी फर्स्ट ईएमआई चालू होगी तो उसका जो प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा 5,959। टोटल इंटरेस्ट बनेगा आपका 5,416। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 11,376 रुपये। यहाँ पे बैलेंस अमाउंट जो आपका बचेगा वो बचेगा 4,94,040 रुपये, क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट इस महीने का इतना लेस हो जाएगा 5 लाख में। तो आपने जो मई महीने में जो आपने लोन चुका दिया है वो आपने अपने लोन अमाउंट का 1.19% यहाँ पे आपने सिर्फ मई महीने में जो है चुकाया है। ऐसे आप जून महीने का भी चेक कर सकते हो डिटेल में। यहाँ पे प्रिंसिपल अलग दिया हुआ है, इंटरेस्ट अलग दिया हुआ है। इससे आपको ये पता चलता है कि आपका क्या मूलधन आपका जा रहा है, क्या आपको ब्याज देना पड़ रहा है। तो ऐसे काफ़ी डिटेल में यहाँ से इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, तो इस पर एक बार विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, अब इंटरेस्ट रेट के और भी कुछ प्रोसेसिंग फीस चार्जेस देख लेते हैं क्या चल रहे हैं बजाज फाइनेंसिंग में पर्सनल लोन लेने के लिए। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपकी प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगी। तो प्रोसेसिंग फीस जो आपकी लगेगी, आप जितना भी लोन अमाउंट ले रहे हो उसका टोटल 4% यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे पैनल चार्जेस हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, अगर आप मान लीजिए अपनी जो मंथली ईएमआई या इंस्टॉलमेंट देते हो, तो अगर वो आप थोड़ी सी लेट कर देते हो, कोई भी डिले कर देते हो, तो आपको यहाँ पे 2% से 4% यहाँ पे पर मंथ का यहाँ पे जो है पेनल्टी चार्जेस जो है देने पड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10,000 का मान लीजिए
10,000 आपकी मंथली EMI जाती है, तो 10,000 आती है। अगर आप पेमेंट लेट कर देते हो EMI भरने में, तो आपको 2% से 4%, यानी कि 200 रुपये से 400 रुपये तक की यहाँ पे आपको चार्जेस जो है वो देने पड़ सकते हैं। फिर आपका है पार्ट प्रीपेमेंट चार्जेस क्या है। तो अगर आप अपना जो लोन ले रहे हो, तो अगर आप मान लीजिए टाइम से पहले उसका लोन जो है चुका देते हो, तो यहाँ पे आपको 2% का यहाँ पे 2% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है, प्लस एप्लीकेबल टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर बाउंस चार्जेस क्या है, अगर आप मान लीजिए जो अपनी EMI भर रहा है वो चेक से देते हो, तो यहाँ पे अगर आपकी चेक जो है वो बाउंस हो जाती है, तो आपको 600 रुपये से 1200 रुपये का यहाँ पे बाउंस चार्जेस यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी दी हुई है। स्टैम्प ड्यूटी हर स्टेट में अलग अलग होती है। फिर उसके बाद मैनेडेड रिजेक्शन चार्जेस, ये आपके यहाँ पे 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटीज़ काफ़ी कम चाहिए होती हैं। कुछ मेन एलिजिबिलिटीज़ चाहिए होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे नेशनलिटी आप इंडियन होने चाहिए, वर्क स्टेटस आप सैलरीड होने चाहिए। अब यहाँ पे सैलरी जो है आपकी मिनिमम जो है 22,000 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। यहाँ पे हर सिटी वाइज जो है वो सैलरी अलग अलग होनी चाहिए। जैसे अगर आप मान लीजिए लखनऊ वगैरह में है, तो आप 22,000 आपकी अगर होगी तो ठीक, 25,000 रुपये आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में अभी हम आपको बताएंगे। तो एज जो है आपकी, जो मिनिमम एज होगी वो 21 साल में आप लोन ले सकते हो, और मैक्सिमम एज 67 साल तक यहाँ पे ले सकते हो लोन। एम्प्लॉयमेंट, या तो आप किसी सरकारी नौकरी करते हो या किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हो, तो वो आप लोन ले सकते हो। सिविल स्कोर मेन है, जो आपका 750 के अबव होना चाहिए। 750 से अगर नीचे है तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है, जो बैंक जो देगी आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ सकता है उस पर। अब यहाँ पे आपकी सिटी के हिसाब से दिया हुआ है कि कितनी मंथली सैलरी होनी चाहिए आपकी। जैसे आप अगर बेंगलोर, दिल्ली, पुणे, मुंबई, जो बड़े बड़े शहर हैं, सिटी हैं, तो उनसे अगर आप वहाँ पे अगर आप रहते हो, तो वहाँ पे आपको जो मंथली मिनिमम सैलरी होनी चाहिए वो 35,000 रुपये मिनिमम होनी ही चाहिए। अगर आप अहमदाबाद, कोलकाता में हो, वहाँ के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 30,000 रुपये मंथली सैलरी होनी चाहिए। फिर यहाँ अगर जयपुर, चंडीगढ़, नागपुर, सूरत अगर होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे 28,000 रुपये आपकी मिनिमम मंथली सैलरी होनी चाहिए। फिर अगर यही आप गोवा, लखनऊ, बड़ौदा, इंदौर, भुवनेश्वर, औरंगाबाद, मदुरई, मैसूर, इन सब के हैं, तो आपकी मिनिमम सैलरी जो होनी चाहिए मंथली वो 25,000 रुपये होनी चाहिए। फिर और भी कुछ सिटीज़ दी हुई हैं, बिदार, मंदाया, भरदक, हसन, जूनागढ़ है, तो यहाँ पे आपकी मंथली मिनिमम सैलरी जो है 22,000 रुपये होनी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स देखिए, यहाँ पे काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं जो रिक्वायर होते हैं, और यहाँ पे आपका जो लोन भी है वो जल्दी 24 घंटे के अंदर ही यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं। तो यहाँ पे आपको KYC डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, एम्प्लॉय ID कार्ड देना पड़ेगा, सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी लास्ट 2 मंथ की। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको लास्ट 3 मंथ का यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये मिनिमम कुछ डॉक्यूमेंट हो गए जो आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं, जिससे आपकी मंथली सैलरी पता चल जाती है कि कितनी आपकी मंथली सैलरी है। KYC डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब मेन होते हैं, तो ये आपको देने पड़ सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रिक्वायर होते हैं। तो ये रहे हमारे, अगर आप 5 लाख का लोन लेने जा रहे हो 5 साल से पर्सनल लोन, तो ऐसे आप यहाँ से इंटरेस्ट रेट देख सकते हो। EMI अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आप जाके EMI कैलकुलेट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इस पर आप विजिट करना मत भूलिएगा। और अगर कुछ डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह चल रहे होंगे पर्सनल लोन से रिलेटेड बजाज फाइनेंस में, तो यहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी यहाँ पे। तो इस साइट का लिंक, इन दोनों साइटों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो दोनों ही साइटों में विजिट करना मत भूलिएगा। अगर आप पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन कुछ भी लेने जा रहे हो, तो आप इन साइटों पर विजिट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके कुछ कमेंट है, अगर बताना है कि आपको किस बारे में हम वीडियो बनाएं, तो आप हमारे किसी भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो हम उसका वीडियो के माध्यम से आपको जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे इन्फॉर्मेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।